हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के इस वीडियो में। हम बात करने वाले हैं चैप्टर 7 निर्देशांक ज्यामिति के वीबीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के बारे में दोस्तों। तो चलिए देर ना करते हुए शुरू करते हैं। यहाँ पर देखिए पहला क्वेश्चन आप सभी के सामने। एक्स निर्देशांक को क्या कहते हैं? तो एक्स निर्देशांक को क्या कहते हैं? भुज कहते हैं या कोटि कहते हैं या कोटि और भुज दोनों कहते हैं या तो अभी उत्तर सत्य है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, एक्स निर्देशांक को भुज कहते हैं। 2 नंबर क्वेश्चन देखिए, वाई अक्ष का समीकरण है। वाई अक्ष का समीकरण क्या होता है दोस्तों? तो वाई अक्ष का समीकरण तो क्या मान लीजिए कि एक्स अक्ष है, ये वाई अक्ष है। तो अगर जो कोई बिंदु वाई अक्ष पर होगा तो वहां से एक्स का मान क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। कोई भी बिंदु इस पर होगा, इस वाला लाइन पर होगा यानी वाई अक्ष पर होगा तो एक्स का मान 0 हो जाएगा। एक्स अक्ष का समीकरण, एक्स अक्ष का समीकरण यानी वाई बराबर 0। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, एक्स कोमा 0 किस अक्ष का निर्देशांक है? तो एक्स क्या है? एक्स दिया है और वाई का मान क्या दिया? 0। तो ये किसका निर्देशांक हो जाएगा? एक्स अक्ष का। वाई अक्ष, वाई अक्ष पर स्थित किसी बिंदु का निर्देशांक। तो वाई अक्ष पर किसी बिंदु का निर्देशांक क्या हो जाएगा दोस्तों? तो 0 कोमा वाई हो जाएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, एक्स अक्ष पर स्थित किसी बिंदु का निर्देशांक क्या होगा? एक्स अक्ष पर स्थित है तो क्या हो जाएगा दोस्तों? एक्स कोमा 0। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, एक्स अक्ष, एक्स अक्ष पर, एक्स अक्ष से 4 इकाई की दूरी पर एक्स अक्ष के नीचे एक बिंदु स्थित है तो ए का निर्देशांक ज्ञात करें। पर वाई अक्ष पर, एक्स अक्ष से, देखिए ये वाई अक्ष हो गया, ये हो गया एक्स अक्ष। तो कह रहा है वाई अक्ष पर, तो वाई अक्ष पर एक कोई बिंदु उपस्थित है। इस अक्ष पर जो खड़ी है वाई अक्ष, इस पर कोई बिंदु उपस्थित है। एक्स अक्ष से 4, तो एक्स अक्ष तक ऊपर या 4 होगा या नीचे 4 होगा। तो एक्स अक्ष से 4 इकाई की दूरी पर, एक्स अक्ष के नीचे यानी नीचे 1 2 3 4 इकाई की दूरी पर एक बिंदु उपस्थित है जिसका नाम है ए। तो ए का निर्देशांक क्या हो जाएगा? नीचे वाला क्या होता है? माइनस में होता है, तो -4। तो वाई पर है तो क्या हो जाएगा? 0 कोमा -4। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। कार्तीय तल में, कार्तीय तल में स्थित बिंदु 3 कोमा -4 के कोटि का मान, दोस्तों कोटि बताना है। ऐसा क्वेश्चन दे देगा 3 कोमा 4 दे देगा, 4 कोमा 5 दे देगा, कह देगा भुज बताइए, कोटि बताइए। इसमें कह 3 कोमा -4 है तो इसमें कह रहा है कोटि बताना है। जैसा कि एक्स का मान है 3 और वाई का मान है -4, तो वाई के मान को ही क्या कहते हैं? कोटि कहते हैं। तो कोटि इसमें कितना है? -4 है। यही कह देंगे भुज कितना है, तो भुज कितना है? 3 है। कोई बिंदु 4, यहाँ कोमा होगा, 4 कोमा 0 किस तल में स्थित हो, वह बिंदु किस अक्ष पर स्थित है? कह रहा है कोई बिंदु किसी तल में हो तो वह बिंदु किस अक्ष पर स्थित है? तो 4 कोमा 0, तो 4 यहाँ पर एक्स का मान है, वाई का मान 0 आ गया। वाई का मान 0 आ गया तो ये मतलब बिंदु एक्स अक्ष पर स्थित है। और एक्स का मान 0 आ जाएगा तो वाई पर कह देंगे, लेकिन यहाँ वाई का आ जाएगा तो एक्स को कह देंगे। बिंदु 4 कोमा 3 किस पाद में स्थित है? तो देखिए यहाँ पर ये होता है प्रथम पाद, ये होता है द्वितीय और ये होता है तृतीय यानी तीसरा, ये होता है चतुर्थ यानी चौथा। तो कह रहा है 4 कोमा 3 किस पाद में स्थित है? तो देखिए पहला में होता है प्लस प्लस, दूसरा में होता है माइनस प्लस, तीसरा में होता है माइनस माइनस, चौथा में होता है प्लस माइनस। देखिए यहाँ पर 4 भी प्लस में है और 3 भी प्लस में है, यानी तक ये प्लस प्लस दोनों प्लस में है, तो हम क्या कर देंगे? प्रथम पाद में है। क्वेश्चन नंबर 11, कोई बिंदु 0,6 किस तल में है तो इस बिंदु की स्थिति किस अक्ष पर होगा? कह रहा है कोई बिंदु 0,6 किस तल में है तो इस बिंदु की स्थिति किस अक्ष पर होगा, यानी ये जो बिंदु है 0,6 किस अक्ष पर उपस्थित है? एक्स अक्ष पर या वाई अक्ष पर? तो ताकि एक्स का मान यहाँ पर 0 आ गया है, वाई का मान कितना है? 6। वाई का मान यहाँ पर 6 है, तो वाई का मान दिया है, एक्स का मान नहीं दिया, तो हम क्या कर देंगे? यह एक्स अक्ष पर उपस्थित है यहाँ पर, क्योंकि एक्स का मान तो 0 हो गया है और वाई का मान 0 रहता है, एक्स का मान कुछ रहता है, एक्स अक्ष पर बोल देते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, किसी बिंदु की एक्स अक्ष से दूरी उस बिंदु को कहलाती है। कोई बिंदु है, कोई बिंदु है तो कह रहा है एक्स अक्ष से दूरी, एक्स अक्ष से दूरी क्या कहलाएगा दोस्तों? कोटि कहलाता है। किसी बिंदु की एक्स अक्ष से दूरी क्या कहलाता है? कि यहाँ पर कोई है बिंदु, तो ये तो एक्स अक्ष से कितना दूर है, यानी ये वाई, ऊपर जाएगा तो वाई, नीचे आएगा तो वाई, तो एक्स अक्ष से दूरी बता रहा है ना, तो ये कोटि हो जाएगा। एक्स अक्ष से दूरी की बात करेगा तो कोटि, और वाई अक्ष से दूरी की बात करेगा तो हो जाएगा भुज। कार्तीय तल में स्थित बिंदु 8
-9 में कोटि का मान, तो देखिए कोटि पूछ दिया, तो अभी बताएं y को क्या बोलते हैं, कोटि बोलते हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, बिंदु है -4,3 किस चतुर्थांश में स्थित है। अभी बताया दोस्तों, पहला में होता है प्लस प्लस, ये पहला है, दूसरा में होता है माइनस प्लस, तीसरा में होता है माइनस माइनस, चौथा में होता है प्लस माइनस। तो देखिए यहाँ पर माइनस दिख रहा है और यहाँ पर प्लस, -4 + 3 यानी माइनस प्लस दिख रहा है, तो किसमें हो जाएगा, दूसरा में हो जाएगा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। बिंदु है 2√3, -√2 किस पाद में स्थित है। तो यहाँ पर रूट से घबराना नहीं है, बस हमको साइन देखना है। ये जो मान है 2√3 ये प्लस में है, और ये जो माइनस में है -2 क्या है, माइनस में, तो यानी प्लस माइनस देखना है। तो प्लस माइनस देखिए यहाँ पर कहाँ दिख रहा है, प्लस माइनस इस चौथा है, ठीक ना, ये तीसरा है, ये दूसरा है, यानी प्लस माइनस किस में होता है, चतुर्थ में, तो यहाँ चतुर्थ पाद हो जाएगा। यहाँ पर 16 नंबर -4 और -6 किस चतुर्थांश में स्थित है। तो 4 और 6 से कुछ लेना देना नहीं है, बस साइन देखना है। इसके आगे क्या है, -4 का क्या है, माइनस है, और इसके आगे माइनस है, तो माइनस माइनस किस में उपस्थित होता है, यहाँ देखिए माइनस माइनस तीसरा में, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, चतुर्थ पाद। क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित निम्न में से मूल बिंदु के नियामक है, यानी मूल बिंदु का निर्देशांक कितना होता है। देखिए मूल बिंदु किसे कहते हैं, एक्स और वाई अक्ष जिस बिंदु पर काटता है, यहाँ पर काट रहा है, इसी को क्या बोलते हैं, मूल बिंदु। यहाँ देखिए क्या होता है, इसका निर्देशांक 0 0, निर्देशांक का देगा, नियामक का देगा, यानी इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। एक्स बराबर -5 का आलेख कैसी सरल रेखा होगी। तो कह रहा है एक्स -5 का आलेख कैसी सरल रेखा होगी, मतलब एक्स का मान कितना है, -5। देखिए एक्स का मान इधर होता है प्लस में 1 2 3, ये हो जाएगा 1 2 3, माइनस माइनस 1 -2 ऐसे करके मान लीजिए -5 है एक्स अक्ष पर, ठीक। और पर इसका आलेख खींचना है, ग्राफ खींचना है, तो ग्राफ कैसा रहेगा, ग्राफ खींचेंगे तो ऐसे हो जाएगा, सीधी लाइन हो ऐसे हो जाएगा। ताकि यहाँ पर वाई अक्ष है, यहाँ पर भी ये जो ग्राफ बना है वाई अक्ष क्या है, समांतर है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। एक्स बराबर -5 कैसी सरल रेखा होगी, तो वाई अक्ष के समांतर होगी। वही पर वाई का होता है तो एक्स अक्ष के समांतर, एक्स का मान दिया है तो वाई अक्ष के समांतर, और वाई का मान देगा तो एक्स अक्ष के समांतर। बिंदु -3 -5 किस पाद में स्थित है, तो माइनस, ये भी माइनस, यानी माइनस माइनस किस में रहता है, तीसरा चतुर्थांश में रहता है। ये दोस्तों याद रखना है, माइनस माइनस किस में होता है, माइनस प्लस किस में होता है, प्लस माइनस किस में होता है। एक दो क्वेश्चन इससे रहेगा ही रहेगा। चलिए आगे अगला क्वेश्चन देखते हैं, 20 नंबर क्वेश्चन देखिए, बिंदु 6 -5 का एक्स नियामक है। कह रहा है इसमें एक्स का मान क्या है, दिया 6 है -5 है, तो इसमें एक्स का मान बताना है। तो एक्स का मान क्या हो जाएगा, इधर वाला क्या होता है 6, यहाँ पर हो जाएगा एक्स का मान। इसका सही आंसर ए। और बिंदु x y की दूरी मूल बिंदु से है। तो कोई भी बिंदु है उसका दूरी निकालना है मूल बिंदु से, तो उसका सूत्र क्या होता है, जो बिंदु दिया है उसी का स्क्वायर करके जोड़ देना है। यहाँ पर x है y है, तो x का स्क्वायर कर देना है, y का स्क्वायर कर देना है, और दोनों को क्या करना है, जोड़कर रूट में बंद कर देना है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ये सूत्र है मूल बिंदु से किसी बिंदु की दूरी ज्ञात करने का। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, 21 क्वेश्चन हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 22, प्रथम पाद में स्थित किसी बिंदु की एक्स अक्ष से दूरी क्या कहलाती है। और प्रथम पाद में स्थित किसी बिंदु की एक्स अक्ष से दूरी क्या कहलाती है। एक्स अक्ष से दूरी क्या कहलाता है दोस्तों, कोटि कहलाता है। एक्स अक्ष से अभी बताए हैं, एक्स अक्ष से ये दूरी ऊपर जा रहा है, अच्छा नीचे आएंगे तो ये एक्स अक्ष से दूरी कहलाएगा। ऊपर या नीचे जाएंगे तो ये वाई का मान बढ़ रहा है, ऊपर बढ़ेंगे देखिए वाई का मान बढ़ते जाएगा, नीचे बढ़ेंगे तो ये वाई का मान बढ़ते जाएगा। दूरी किससे बढ़ रहा है, एक्स अक्ष से दूरी बढ़ते जा रहा है, यानी कोटि कहते हैं। एक्स अक्ष से कहेगा तो कोटि, वाई अक्ष से कहेगा तो भुज। बिंदु 6,-5 में भुज है, भुज क्या हो जाएगा, एक्स के क्या कहते हैं, भुज कहते हैं। तो एक्स का मान कितना है, 6 है, तो 6 यहाँ पर क्या हो जाएगा, भुज हो जाएगा। बिंदु है 3,2 और -3 और 2 दोनों अवस्थित है। बताना है दोस्तों दोनों अवस्थित है, कहाँ पर अवस्थित है, एक्स अक्ष पर या वाई अक्ष पर। 3,2 -3, दोनों अवस्थित है, एक्स अक्ष पर, वाई अक्ष पर, या एक्स अक्ष की ओर या एक्स अक्ष के दोनों ओर। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, अब देखिए दर्शाते हैं। प्लस वाला है तो प्लस वाला इधर ही कोई बिंदु रहेगा इसमें, अब माइनस वाला है, एक माइनस एक प्लस, तो माइनस प्लस किसमें आ जाता है, इसमें दूसरा में ना, एक इधर। तो दोनों बिंदु देखो दोस्तों किधर है, एक्स अक्ष की ओर है। देखिए ये एक्स है, इस तरफ है ना दोनों, तो एक्स अक्ष की ओर। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ऑप्शन के अनुसार इसका सही आंसर हो जाएगा एक्स अक्ष की ओर।
अच्छा वाई अक्ष गिराता था, वाई अक्ष है ये, इसका दोनों ओर हो जाता है, ठीक ना। वाई अक्ष के दोनों ओर, तो यहाँ पर दे दिया एक्स अक्ष, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। एक्स अक्ष है इसके एक तरफ, तो एक तरफ है ना एक्स अक्ष, ऊपर में है ये, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। 24 तक हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 कह रहा है बिंदु -6 को -5/2 किस पाद में स्थित है। अभी बताया दोस्तों, ये 6 व 5/2 इससे मतलब है नहीं रखना है, बस साइन देख लेना है, यहाँ पर माइनस यहाँ पर माइनस। अभी बताया माइनस माइनस किस में होता है, इस दोनों में प्लस प्लस, पहला में इसमें हो जाएगा माइनस प्लस, दूसरा में, तीसरा में होता है माइनस माइनस, तीसरा में, चौथा में होता है प्लस माइनस। तो यहाँ पर देखिए दोनों माइनस में, यानी तीसरा में, इसमें तीसरा में, तृतीय में हो जाएगा। बिंदु -6, 10 का कोटि है, तो यहाँ पर कोटि बताना है, तो कोटि किसको बोलते हैं, वाई के मान को ही कोटि बोलते हैं, तो यहाँ पर ऑप्शन बी हो जाएगा। सरल रेखा x बराबर -2 y बराबर 3 का कटान बिंदु है। दोस्तों कटान बिंदु पूछ रहा है, यानी इसको लिखेंगे ना बिंदु के रूप में, तो पहले हम क्या लिखते हैं, x लिखते हैं फिर y लिखते हैं। पहले क्या लिख देंगे, -2 लिख देंगे फिर 3 लिख देंगे। तो -2 और 3 कहाँ दिख रहा है, ऑप्शन ए में दिख रहा है, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। चलिए क्वेश्चन नंबर 28 देखिए। क्वेश्चन नंबर 28, y का मान क्या है जिसके लिए p 2, -3 और q 10, y के बीच की दूरी कितना है, 10 मात्रक है। यहाँ देखिए y का मान बताना है, p और q के बीच की दूरी कितना है, 10 है, तो y का मान बताना है। तो कुछ नहीं है, यहाँ पर लिखेंगे पी क्यू की दूरी, पी क्यू की दूरी कितना दिया है, 10 दिया है। और दूरी सूत्र क्या होता है, दूरी सूत्र लगा देंगे x2 माइनस x1 का स्क्वायर फिर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर बराबर में 10। देखिए ऐसे ऐसे क्वेश्चन 2 नंबर में आता है, ऐसा क्वेश्चन आएगा लॉन्ग तो सॉल्व नहीं करना है, पहले जो आसान है उसको सॉल्व करना है। यहाँ पर सॉल्व करने के लिए हम बता दे रहे हैं, तो देखिए इसको बोल देंगे x1, इसको बोल देंगे y1, इसको बोल देंगे x2, इसको बोल देंगे y2। अब बस यहाँ पर क्या करना है, मान रख देना है। यहाँ पर x2 का मान कितना है, 10 है, 10 माइनस x1 का मान कितना है, 2 है, इसका स्क्वायर फिर प्लस, और y2 का मान कितना है, y2 का मान y है माइनस, y1 का मान -3 है, तो माइनस पहले से है -3, ये +3 हो जाएगा y स्क्वायर बराबर में 10। ताकि इधर रूट है, रूट को उधर भेजेंगे तो स्क्वायर में हो जाएगा। यहाँ है 10 - 2 कितना हो जाएगा, 8, 8 का स्क्वायर फिर प्लस y + 3 का होल स्क्वायर, और रूट को इधर भेजेंगे तो ये हो जाएगा 10 का स्क्वायर। यहाँ से सॉल्व करेंगे 64 हो जाएगा, फिर प्लस यहाँ हो जाएगा y स्क्वायर प्लस में 6y, a + b का होल स्क्वायर पर तोड़ रहे हैं दोस्तों, फिर यहाँ पर हो जाएगा 9 बराबर में इधर हो जाएगा 100। अब इसको सॉल्व कर देना है, द्विघात समीकरण यहाँ से बनेगा, इसको सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा दोस्तों सी। इसका आंसर क्या आ जाएगा, y का मान क्या आ जाएगा, 2 को मान आएगा, ठीक ना, या तो -9 भी रख सकते हैं या 3 भी रख सकते हैं। तो y का मान यहाँ से ज्ञात कर लेना। अगर ये नहीं बन रहा है तो कमेंट में करिए, दूरी सूत्र का यूज करने के लिए एक अलग से वीडियो ला देंगे। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। y अक्ष पर एक ऐसा बिंदु ज्ञात कीजिए जो बिंदु a और b से समदुरुस्त है। देखिए समदुरुस्त कब कह दिया, y अक्ष पर, ये बता दे रहे हैं, ये भी क्या करना है, बना कर देखना है एक बार घर पर। समदुरुस्त है, कह रहा है y अक्ष है, ताकि ये x अक्ष y अक्ष, तो इधर इस अक्ष पर कोई बिंदु है, ठीक ना, जो एक a है, यहाँ पर एक बिंदु a है, एक b है, a का निर्देशांक है 6,5 और b का निर्देशांक है -4,3। ठीक है, तो कह रहा है इस अक्ष पर एक ऐसा पॉइंट खोजिए जहां से यहाँ a की दूरी और यहाँ से b की दूरी, दोनों की दूरी समान हो, मतलब इस बिंदु से a की दूरी और b की दूरी क्या होके, समान होके। तो इस पर पॉइंट खोजना है, कौन पॉइंट पर होगा। तो इसका पॉइंट हम दोस्तों खोज लिए हैं, इसका हो जाएगा 0,9। यहाँ पर 9 होगा ना, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, यहाँ पर 9 जहाँ पर होगा वहीं पर रख देंगे, तो हो जाएगा इसका कितना हो जाएगा, 0,9। ये क्वेश्चन आपको समझ में आया या नहीं आया, ये क्वेश्चन बनाने आता है समदुरुस्त वाला या नहीं आता है, कमेंट करके बताइएगा। चलिए आज का ये अंतिम प्रश्न है 30 नंबर। एक्स अक्ष से मूल बिंदु से, एक्स अक्ष के मूल बिंदु से p -3,6 की दूरी, ताकि मूल बिंदु से कह रहा है, मूल बिंदु से किसी बिंदु को दूरी कहेगा ना, तो बस कुछ नहीं करना है, रूट में दोनों का स्क्वायर करके जोड़ देना है। तो -3 का स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा, प्लस 6 का स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा, और जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 9 36 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 40, 5, 45। 45 को हम क्या लिख सकते हैं, 9 × 5 45, 9 का क्या होता है 3, 3√5। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। यहाँ पर देखिए आज के लिए इतना ही, 30 प्रश्न हमने सॉल्व कराए हैं। कितना प्रश्न आपको समझ में आया और कितना क्वेश्चन आपने सही बनाया, कमेंट में जरूर बताइएगा।
और ये जो क्वेश्चन हम आधा अधूरा बताकर छोड़े हैं, क्या आपको समझ में आया? अगर समझ में नहीं आया तो बता दीजिए, अगला वीडियो में हम मतलब पूरा कोशिश करेंगे अच्छे से सॉल्व करें, ठीक है ना। टाइम ज़्यादा लग जाएगा इसीलिए सॉल्व नहीं कर रहे हैं दोस्तों, बाकी और कोई बात नहीं है। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय बिहार।